बात नहीं समझा। बाबर बनाया है, अभी ट्राई नहीं किया या बना ही नहीं है? प्रैक्टिस नहीं है, करोगे हो जाएगा ना। चलो एरर आया तो फिर बताना। हाँ भाई अरबा वो इब्रार, चलो चल गया, सही है, ये इनका चल गया। तो उसको थोड़ी हेल्प कर देना कासिम को, तो वो बता देगा। हाँ भाई वली ट्राई किया है? अभी नहीं ट्राई किया है, हो रहा है? अच्छा हो जाएगा, ठीक है सही है, मंडे तक की डेट दे दूंगा। जी भाई खिदर, अच्छा आपका तो अभी पुराना ही कवर। उस्मान कुछ ट्राई किया? हुजैफा अच्छा प्रैक्टिस की है। हाँ भाई बाकी बाकी साथी कैसा? अरसम कैसा चल रहा है? शाजेब ओ जवाद, दिन क्या है वो? ट्राई नहीं किया, अच्छा पुराने असाइनमेंट कर रहे थे अभी आप? सही है, हो गए भाई पुराने असाइनमेंट्स बाकी थे बच्चों के, क्या हुआ? निपटा लो भाई जल्दी से उसको भी। अच्छा यहाँ आते हैं पहले हम, और आपका हो सकता है थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा खिंच जाएगा, क्योंकि कल मेरी बात हुई तो ये पता चला है कि भाई 5 महीने में आपका खाली कोर्स कंप्लीट कराना है, इसके साथ आपके पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट तैयार करवाने हमने फाइनल। तो उसमें आप समझ लो 10-15-20 दिन उसमें लग जाएंगे, समझ लो आधा महीना लग ही जाएगा या महीने तक लग जाएगा आपके सारे प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट करवाने। कुछ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट्स बनानी है, कुछ जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट्स बनानी है, कुछ चैट ऐप टाइप की चीज़ें बनानी है, तो 2-4-5 चीज़ें जो है हमने पूरी रेडी करवानी है। तो ये प्रोजेक्ट्स बता दिए। अब मैं प्रोजेक्ट पूछ लूँगा किस किस टाइप के चाहिए, कितने चाहिए, तो वो फिर क्लास में डेली बेसिस पे उसकी प्रोग्रेस होगी। मैं थोड़ा सा काम करके बताऊंगा, फिर डिज़ाइन आप लोग अपना बनाओगे। मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगा वही चीज़ आप करोगे, लेकिन डिज़ाइनिंग आपकी अपनी होगी। समझ गए बात? वही लॉजिक आप उसमें लगाओगे, लेकिन डिज़ाइनिंग आपकी अपनी होगी। ये चीज़ आप समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। W5 पर था, सुकून है, कुछ भी नहीं मिला हुआ आप लोगों को, ऐसा ही है। और वो मैं असाइनमेंट एक अपलोड कर देता हूँ, ये असाइनमेंट, और इसके साथ हम ये देख लेंगे। 12वां असाइनमेंट हो चेक कर लिया था ना मैंने, 12 मेरा ख्याल है ये जो 2-3 बच्चों ने जमा कराया था, तीनों ने बस, और किसी ने? 4 ने, चौथा कौन था? हाँ अच्छा उबैद ने कराया था, और किसने कराया था? उस्मान ने, हाँ उस्मान ने भी कराया था। ठीक है ठीक है, नीचे आते हैं। 2-4 चीज़ें हमारे पास बाकी हैं, वो हम देख लें बाद में, वरना याद ना आए। फॉर ईच मेथड वेथड देखे हुए हैं, लूप, ऑब्जेक्ट सिंपल और ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर मेथड ये है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देखा है हमने? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं देखा? ओह जेसन नहीं देखा? जेसन, जेसन नहीं देखा? ओह सबसे सबसे काम की चीज़, खतरनाक चीज़, एंड लेवल की चीज़। चलो आज हम देखते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि जेसन फाइल। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक बात देखनी है आपने जी, आप एक बात देखो, जब भी कोई नया यूजर आता है, लॉजिक से समझते हैं। फेसबुक है, फेसबुक है, फेसबुक पे कोई भी नया यूजर आता है, अकाउंट बनाता है, क्या होगा? बैकएंड पे क्या प्रोसेस जहन में आता है? अपना नाम देता है, ईमेल देता है, एज देता है, पासवर्ड देता है, और वो फुल नेम वगैरह जो भी है, वो लास्ट नेम फर्स्ट नेम मैंने फुल नेम में कर दिया, तो ये हो गया। और डेट ऑफ बर्थ दे देता है, और नंबर दे देता है, फ़ोन नंबर। ये कुछ चीज़ें हैं जो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देता है। तो होता क्या है, अब इस ऑब्जेक्ट का एक एक अकेला पर्सन वो क्या होता है फेसबुक के अंदर, क्या होता है? जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं एक एपीआई, गिटहब क्या था, गिट एपीआई, सॉरी एपीआई डॉट गिट हब, अरे कैप्स लॉक ऑन है, मैं बोलूँ इतना बड़ा बड़ा क्यों, एपीआई डॉट गिट हब डॉट कॉम स्लैश यूजर्स। एपीआई यार यही तो था, ये ब्लॉक किसने की हुई है? एक्सटेंशन ब्लॉक है ये, एपीआई आ गया ना, यही है यार।
आई थिंक सो। या ये था, एड्रेस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरा ख्याल है ऐसे ही था, लिस्ट ऑफ यूजर था, या होगा गिटहब, नहीं API यही था, .github.com/user, .com/user, कोई चीज मिस कर रहा था। हाँ, ये क्या चीज है? API है। क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मैं आपको थोड़ी बहुत सिखा दूंगा। फैचिंग, API फैच करना, API इंटीग्रेट करना। क्यों? क्योंकि एक फ्रंट एंड डेवलपर, कौन? अभी भी आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे, ये वाला महीना जैसे ही कंप्लीट होगा इंशाल्लाह आप फ्रंट एंड डेवलपर कहलाओगे। जस्ट फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड कौन सी टेक्नोलॉजी पे? HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट। जैसे ये रिएक्ट डेवलपर अभी नहीं, फिर आप जब मॉड्यूल 2 करोगे उसमें आप रिएक्ट सीखोगे, आप रिएक्ट डेवलपर हो जाओगे। रिएक्ट तक फ्रंट एंड है। फिर उसी जो मॉड्यूल 2 के अंदर हमारे पास Node.js है और Express.js है, फिर MongoDB है, Firebase वगैरह है। ये सब क्या है? बैकएंड के लिए जरूरी है। फिर आप एक पूरा मन स्टैक डेवलपर बनते हो, मतलब आप पूरी एप्लीकेशन जीरो से एंड तक, स्टार्ट से एंड तक आप कंप्लीट कर सकते हो। अभी जो भी आप काम सीखे हो आप जस्ट फ्रंट एंड रेडी कर सकते हो सामने, लेकिन बैकएंड पे किसी यूजर का डेटा सेव हो रहा है वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, बात समझ आई? क्लियर हुई बात? कि अभी ये देख रहे हो, ये एक यूजर है, ये है, ये क्या है? ये क्या है? ये जो डब्बा बना हुआ है 30 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये बॉक्स है, एरे। एरे के अंदर कितने आइटम्स है? 30। हर एक आइटम में क्या है? किसी बंदे की लॉगिन है और उसकी आईडी है, फिर नोड आईडी है, फिर कुछ उसकी, ये देखो ये पिक्चर है उस बंदे की, ऐसे मुख्तलिफ चीजें अवेलेबल है। फिर उसका कोई गिटहब का अकाउंट का URL वगैरह होगा और HTML का कोई URL होगा। ये देखो ये गिटहब पर ओरिजिनल यूजर मौजूद है भाई, ये टॉम प्रेस्टन वर्नर, ये असल कोई डेवलपर है जिसका डेटा हमें दिया गया है। समझ आ रही है बात? क्या इसका हमें क्या मिल रहा है? यहां पर गिटहब पर डेटा मिल रहा है। इस तरीके से तो हर एक, अब ये अलग यूजर है, इस यूजर का क्या बना हुआ है? अब ये करली ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हर यूजर क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। जब भी कोई नया यूजर आके ऐड होता है, क्या होता है? ऐड होता है। जैसे ही नया यूजर क्या होगा? ऐड होगा, तो क्या चीज आएगी? बोलो ना, एक ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? एक ऑब्जेक्ट आएगा। एक ऑब्जेक्ट एरे के अंदर ऐड होता जाएगा। इसी को बोलते हैं जेसन फाइल। क्या बोलते हैं? अब ये सबसे छोटी सी जेसन फाइल है। मल्टीपल जेसन फाइल होते हैं एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसके अंदर एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, फिर एरे। मल्टीपल भी होता है, लेकिन रूल बहुत इजी है टारगेट करने के लिए। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, एरे को वो टारगेट करने के लिए कैसे टारगेट करते हैं एरे को? एरे का नाम आगे ब्रैकेट, टारगेट करने के लिए उसका इंडेक्स नंबर। ऑब्जेक्ट को टारगेट करने के लिए क्या करते हैं? डॉट लगा के आगे उसके अंदर जो चीज मौजूद है वो ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजों को। समझ आ गई बात? यही चीज हमने यहां पर समझनी है आज जेसन के तौर पे, और हर वेबसाइट के अंदर ये चीज लाजमी है। एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे या एरे के अंदर ऑब्जेक्ट। असल में वो ज्यादा होता है, जो मैन ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर एरे होता है, एरे के अंदर ढेर सारे ऑब्जेक्ट। मतलब आप सब यूजर्स हो, सबके लिए, सबके लिए। हाँ, ये अब देखो, अच्छा इस एक को मैं इसको ऑन करता हूं। ये था गिटहब का URL, उसका गिटहब का URL जो था, मैं चेक कर लेता हूं, HTML वाला था शायद, ये था शायद। ये बंदा देखो, अब एक बात बताओ, मैंने जब इस पे क्लिक किया ये पिक्चर चेंज हुई और रेपो की एंट्रियां या कार्ड्स के अंदर डिटेल चेंज हुई, नाम चेंज हुआ, पिक्चर चेंज हुई। यही है यहां पर, यही चीजें चेंज हुई हैं। बात समझ आ रही है? और तो कुछ नहीं हुआ। अब बैक जाते हैं, जरा इसको हाइड करते हैं। कोई और यूजर है, ये नया यूजर है। देखो जरा इसमें क्या चेंज हुआ? कार्ड्स चेंज हुए, पिक्चर चेंज हुई,
नाम चेंज हुआ। और फॉलोवर्स की ये वाली चीज, हालांकि फॉलोइंग की स्पेलिंग और फॉलोइंग डॉट वॉट सब सेम रहा, सिर्फ ये चीज चेंज हुई। समझ आई बात? बात समझ आई कि ऑब्जेक्ट में सिर्फ डेटा उठ रहा है। जो चीज ऑब्जेक्ट में मौजूद भी क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में क्या मौजूद होगा, पिक्चर होगी, उसका नाम होगा, फॉलोवर्स की डिटेल होगी, ये कार्ड्स के अंदर की डिटेल मौजूद होगी, बाकी सब अपनी जगह वैसे का वैसा ही है। समझे बात? ऐसे यूजर जब आता है तो फेसबुक पे भी यही होता है। नया यूजर आया, फेसबुक उसका डेटा रख लेता है भाई जब ये यूजर लॉगिन करेगा तो ये जो पिक्चर वाला खाना है इसमें इसकी पिक्चर जो रखी हुई है ना, इसकी पिक्चर का यूआरएल, वो वाला यूआरएल दिखा देना। समझे बात? वो वाला यूआरएल दिखा देना। ये ऐसे ही काम कर रहा है। अब आगे चलते हैं, हम इस पर आते हैं, थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग पर बहुत कर ली बातें, तो अब करते हैं शुरू। चलो भाई शुरू करते हैं। लेट और ले लेते हैं पर्सन्स बराबर है ये एरे। ये एरे, एरे के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। क्या होंगे? ऑब्जेक्ट। नेम बिलाल, नहीं पढ़ा है ये तो मैंने आप लोगों को, या पढ़ाया है? ये पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ाया भाई, याद ही नहीं होता किसको पढ़ाया किसको नहीं पढ़ाया। चलो नहीं पढ़ाया तो बता देता हूँ। एज और सॉरी, मुझे सेमी कॉलन की इतनी आदत लगी हुई है ना, ये पता है कैसे लगी है? यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा एक सर था और आदत ऐसे लगी कि यूनिवर्सिटी में पेपर किया, पेपर पे कोडिंग करवाता था हमको। पेपर में कोडिंग आती थी, ऊपर लिखा था प्रोग्राम, हम प्रोग्राम सर चेक करता था प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, सेमी कॉलन यहाँ डॉट नहीं डाला नंबर काटता था, एरर चेक करता था। उसने मेरे सिर्फ सेमी कॉलन का मुझे बोलता था, मैं बोलता था क्या जरूरत है, वो बता देता है कंप्यूटर। तो इस चक्कर में मैं 2-4 बार नहीं डाला। मैंने कहा सर कंप्यूटर बता देता है। पेपर में उसको मैंने कह दिया, मैंने कहा सर कंप्यूटर बता देता है। बोलता 1 मिनट बेटा 10, जाओ कंप्यूटर को बोलो नंबर भी बढ़ा दे। 10 नंबर काट दिए उसने। उसके बाद मैंने बस घर बैठ के सेमी कॉलन की प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की आज ऑब्जेक्ट में भी सेमी कॉलन लगा रहा हूं मैं। अच्छा भाई यहां पर आते हैं, एज, एज लिख दी भाई। और क्या हो सकता है? बर्थडे, बर्थडे, बर्थडे में खाली ये ऐड कर दूंगा ईयर, जो मैं पैदा हुआ था 2000 में, तो ये मैंने सेव कर लिया। अब कॉपी किया, कट नहीं कॉपी, ठीक है भाई। 3 यूजर हो गए। अब बात समझनी है आपने, क्या समझनी है? बात को बड़े गौर से, गौर व फिक्र के साथ, इत्मीनान के साथ आपने बात को समझना है। छोटा कर दूं इसको थोड़ा सा, सही है? नजर तो आ रहा है ना क्लियर? देखो ये एक ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट हो गए एक यूजर के अंदर। समझ गए बात? अब आते हैं यही चीज, ये और ये। अब नाम चेंज करना है मुझे खाली। क्या मसला है भाई, तुमको क्या है? एज कर देता हूं, हसनैन कितने साल का है? 17 का है? कितने का है? 14 का है। और ये आ जाते हैं, मैं कितने साल का हूँ? आज क्या चल रहा है? 2023, 23 साल का हो गया ना, 2000 में पैदा हुआ था। सही सही। देखो यहाँ लिख देते हैं हसनैन कब पैदा हुआ था? 2009 में। और ये आ गया दानिश। दानिश बेटा आप कितने साल के हो? इतने के हो? ठीक है, जितने के भी हो बेटा इतने के हो गए आप। तो लिख देते हैं 1990। ठीक है भाई, तो ये हो गई बर्थडे वड्डे सबकी। अब जरा गेट करते हैं इस यूजर के, यूजर को क्या करते हैं? गेट करते हैं console.log और यहां करते हैं इसको गो लाइव। है कि यूजर से डेटा कैसे लेंगे? इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे, कुछ आया ही नहीं, प्रिंट भी तो नहीं कराया। ठीक है, लिखता हूं ए पर्सन्स, पर्सन्स को बुला लेता हूं। यहां क्या आया? 3 ऑब्जेक्ट आ गए बिलाल विलाल के साथ। ठीक है,
पर्सन, अब आगे कर देता हूं 0, अब क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, बिलाल का पूरा डेटा आएगा, क्योंकि अब ये क्या है 0 पर है। इसका मतलब ये एलिमेंट किया है। अगर ये लिखूं, चलो इसको एक काम करते हैं, 0 पे क्या है, ब्रैकेट में इसको बंद किया और यहां लिख देता हूं TYPE, टाइप ऑफ पर्सन्स, इंडेक्स नंबर 0 की टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है या नहीं, इंडेक्स नंबर 0 की टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये तो बात समझ, ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा कैसे गेट किया जाता है, क्या लगा के, तो इस 0 जब मैंने लगाया हुआ, इसका मतलब मैंने क्या, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है अभी, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इंडेक्स नंबर 0, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इंडेक्स नंबर 1। तो अगर मैं यहां ये कर दूं 0 डॉट, तो क्या क्या आना शुरू हो गया, नेम आ गया। सेव करूं, क्या आएगा, क्लियर, बात समझ आई कुछ हद तक, क्लियर हुई। अब मैं ऐसे अगर ये ले लूं डॉट एज, तो 1 मिनट, क्या गया, डॉट एज, और उसको सेव करते हैं, एज आ गई, और देन डॉट बर्थडे, बर्थडे होता है मेरा, हैप्पी बर्थडे 2000। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अभी सबको थोड़ा साथ प्रिंट कराते यार, साथ कैसे प्रिंट कराऊं, चलो बताओ, अब बताओ मुझे, ये तीनों चीजें प्रिंट करानी है, सारों का डेटा प्रिंट कराना है, तीनों नाम चाहिए मुझे, पर्सन करूंगा सारा डेटा आ जाएगा, नहीं मुझे सिर्फ तीनों के नाम प्रिंट कराने हैं, पर्सन डॉट नेम, वेरी गुड, बहुत अच्छे हो गए तुम लोग, हाँ, कंसोल डॉट लॉग और पर्सन्स डॉट नेम। भाई मसला ये, एरे के आगे डॉट लग गया एकदम, सेव करो, यहां आओ, सेव करने के बाद क्या बोल रहे, अंधे हो, बोल रहे हैं अंधे हो एरे के आगे डॉट लगा दिया है, एरे के आगे तो डब्बे लगाने पड़ेंगे, बोले डब्बे में कुछ लिख भी तो सही भाई, अच्छा 0 लिख दिया, बोलेगा एक ही नाम आएगा, 1 लिख दिया 2 नाम आएगा, तीनों नाम प्रिंट कराने, क्या होगा, 3 बार कॉपी करके 0 1 2 3 डाल दो, ऐसे ही है, ऐसे 0 1 2, कैसा दिया ऐसे करोगे, नहीं भाई, अगर 2000 नाम है, अभी कुछ याद करो, पिछली एक आध क्लास याद करो, हा, दिन भर बैठा रहता है ना, कुछ तो काम धंधा करता ही है, मैंने कहा ना ये फालतू आदमी सिर्फ शक्ल से लगता है मजाक कर रहा हूं गजब बेइज्जती है, नहीं बड़ा अच्छा बच्चा है हमारा ये बाकी बहुत जबरदस्त स्टूडेंट है हमारा। कंसोल डॉट लॉग में पर्सन्स डॉट मैप, अब डॉट मैप मेथड चलेगा। ये डॉट मैप मेथड क्या करता है, अब देखना शुरू करना है। एलिमेंट्स, पहली चीज क्या बात करता है, एलिमेंट, अच्छा सॉरी, डॉट मैप मेथड ये नहीं पास करता। डॉट मैप मेथड आप देख लो यहां पे, हाँ, डॉट मैप क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या होता है, यहां पर 3 चीजें पास होती हैं। पहला एलिमेंट्स या आइटम खुद, दूसरा उनका इंडेक्स नंबर, तीसरा अब मुझे क्या चाहिए, आइटम चाहिए ना, तो यहां पर लिख देता हूं आइटम्स या फिर एलिमेंट्स, कुछ भी नाम दे दूं, एलिमेंट्स चाहिए। अब एलिमेंट्स में इसने किसको टारगेट कर दिया, इन सबको टारगेट कर दिया। अब मैं यहां आता हूं, जरा लिखता हूं रिटर्न में क्या चाहिए मुझे, रिटर्न में आप दे दो मुझे एलिमेंट्स डॉट नेम। लेट मी सेव दिस एंड चेक इट आउट। बिलाल, हसन, दानिश तीनों प्रिंट हो गए, सिर्फ नाम। और अगर मैं लिख दूं एज चाहिए, क्या चाहिए, एज, तो क्या देगा, तीनों की एज दे देगा। अगर अच्छा चलो भाई पहले एक का डेटा पूरा चाहिए बिलाल फलाना, तब भी कर सकता हूं। कैसे, अभी देखते हैं भाई। मैं बोल देता हूं बिलफर्स एलिमेंट्स डॉट नेम, ये प्रिंट कराओ।
प्लस एलिमेंट्स डॉट एज, और यहाँ एक काम भी करता हूँ ना, रिक्वेस्ट टू लगा के यार इसको वो उसमें लिख दूँ ब्लैक टिक में, बैक टिक यूज कर लूँ, नाराज तो नहीं हो जाओगे तुम लोग। डॉलर का साइन लगाया, एलिमेंट्स को बुलाया, एलिमेंट्स को बुलाने के बाद डॉट लगाया, नाम को बुलाया, फिर यहां पर एक br लगाया, उसके बाद दोबारा से डॉलर का साइन के साथ ये ब्रैकेट लगाया और एलिमेंट्स डॉट एज, फिर दोबारा से br को बुलाया। ये br वाले मामलात आसान हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, थोड़ा सा हम डॉम पे आ जाएंगे। फिर अभी इसको आप ऐसे ही घसीट के रखो। एलिमेंट्स का नाम आया, डॉट लगाया, क्या चीज़ बुलाया, बर्थडे, ये मेरा हैप्पी बर्थडे। सेव किया आपने और आप इधर आए, पहले आया, अच्छा ये br भी माशाल्लाह, ये br टैग ही नहीं दिया इसने, ऐसे ही फेंक दिया br बैक टिक के अंदर। br ऐसा ही होता है ना, जुल्म कर गया, अजब गजब जुल्म है ये। चलो फिर बिलाल एज दे दी, फिर 2000, फिर हसनैन, देखो पूरा एक डेटा प्रिंट करके दिया इसने। अच्छा क्यों नहीं दिया भाई, br का को मामलात कौन हल कराएगा, क्योंकि प्रिंट कंसोल पे करा रहा हूं शहजादो, कंसोल पे br का क्या काम। br टैग तो कहां काम करता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, कहां पे काम करता है, डॉक्यूमेंट बोलने से पढ़े लिखे लगोगे, बोलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सेव करो। हाँ यहाँ पे आके देखो, बिलाल 23/2000, हसनैन 14 और ये। अच्छा अब अगर इन सब को हम बंद कर दें एक जेल में, यहां पर आते हैं, इन सब को बंद करते हैं एक नए डिव में, div, डिव ऐसे ही होता है, और यहां पर भी आ जाता है एक br। अच्छा ये रेड क्यों हो गया, अच्छा रेड इसलिए हुआ, ऊपर देखो जरा, डिव को कलर शलर दिया हुआ है ना, तो वो कलर शलर उस पर अप्लाई हो गया है। अब नीचे आते हैं, डिव को यहां क्लोज करते हैं, div डिव हो गया यहाँ पे क्लोज, और हर डिव के बाद एक br लगता है। चलो डिव के बाद लगेगा, डिव से पहले नहीं। अब देखो ये एक का डेटा किस में आएगा, डिव में आ जाएगा, यहां आ जाओ, और ये रहा हसनैन का डेटा, इसका डेटा, उसका डेटा, कैसे एक कार्ड बन गया, समझ लो ऐसा ही है, मुख्तलिफ कार्ड बन गया। अब कार्ड बनाओ, खूबसूरत करके कार्ड बनाओ। ये क्या रंग बिरंगी कार्ड दिए आपने। कार्ड में क्या होता है, एक होता है बॉर्डर, कार्ड में क्या होता है, बॉर्डर, जैसे बॉर्डर पे फौजी होते हैं ना, ऐसे कार्ड के लिए क्या होते हैं, फौजी। आ जाओ यहां लिखो बॉर्डर 2 पिक्सल, आगे सॉलिड, रेड का भाई ब्लैक आया है। और इससे भी मजे की चीज, अगर इसके बजाय आप बूटस्ट्रैप पर आओ, वहां से कोई क्लास उठाओ कार्ड की, 2-4 यहां क्लासें मार दो, सुभान अल्लाह हो जाए। यहां पे ही लिख दो क्लास का, जो क्लासेस लिखनी है वो यही क्लास नेम दे दो एट्रीब्यूट के थ्रू, ये कार्ड्स ऐसे प्रिंट हो जाएंगे। अब 1000 कार्ड हो, जितने भी हो, डेटा आएगा इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब एक और मजे की बात यह है कि मैं यहां पर ये डेटा खुद भी तो एंटर करवा सकता हूं प्रॉम्प्ट के थ्रू, और खुद पुश भी करवा सकता हूं पुश के थ्रू। जब पुश करूं, पुश में क्या जाना चाहिए, पुश में क्या जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, एक पुश कराकर देख लेते हैं भैया, जैसे होता है ना पुष्पा, ऐसे पुश करवा के देखेंगे। अच्छा क्या होता है भाई, पर्सन्स होता है भाई, पर्सन्स डॉट पुश का मेथड, पुश के अंदर एक खाली ऑब्जेक्ट पुश करा दो। सेव करते हैं, इधर देखते हैं, नया भैया वो रहा अनडिफाइंड, कौन डिफाइंड, कौन डिफाइंड, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड पर आ जाओ भैया, यहां आप लिखो NAME, नेम, नेम का मतलब अरसम, कॉमा, एज का मतलब, इतनी मेहनत कौन करेगा, कॉपी, यहां पर आ जाओ, पेस्ट यहां, और BR किस खुशी में लगा हुआ है भाई, इसको पता ही नहीं है। ये एक ऑब्जेक्ट हो रहा है,
93 कितने का है भाई? तू कितने साल का है? खुदा के बंदे 16 साल का है अभी तक, बॉर्नवीटा पीता है। 2022? अच्छा, मैं बोलूं 2022 में पैदा हो गया, 17 साल का भी हो गया। ये तो वो चमनप्राश पीता है, वो जो अमिताभ बच्चन नहीं देता था, इतना फास्ट ग्रो कर गया। हो गया पुश। अभी एक और मजे की चीज, अगर यूजर डेटा दे तब होना चाहिए। अब जितने मर्जी है पुश चलाओ भाई, अब एक बटन में बना दो, उसके अंदर ये डेटा लगा दो। कैसे कैसे अभी बताते हैं। ऐसे एक पर आओ यहां पे और इसको बोलो बटन। क्या? बटन, यू बटन। बटन पे कर दो ऐड, ऐड यूजर, यूजर को ऐड करेंगे। ऐड यूजर करने के लिए यहां पे क्या होगा? ऑन क्लिक। ये मैं आपको डायरेक्ट लाइव काम बता रहा हूं, सीधा ऐड यूएस, यूएस। ऐड यूएस से मतलब यूएस से ऐड ले लो, कॉपी। इसके आगे क्या लगेगा? पेस्ट लगेगा। तुम लोग सही जा रहे हो। लेट दिस बराबर है दिस, बराबर है दिस एंड दिस। एरो फंक्शन बना दिया। इसके अंदर क्या करते हैं? वो जो कंट्रोल हो, ये तो मेहनत पे पानी फिर गया। ओए होए होए, जिंदगी खत्म। क्या करूं? चलो कंट्रोल जी 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 जी, एक मिनट, कंट्रोल जी जी जी, ये सब वापस जाएगा यार। क्या चाहिए पता है? वो कहाँ गया? वो लाइन कहाँ गई यार? वो जो पुश वाली लाइन थी, हाँ पुश वाली लाइन कॉपी करनी थी। कॉपी। अब वापस आओ, कंट्रोल वी। आहा, कंट्रोल वी कैसा दिया? ठीक है भाई। अब ये हमने क्या कर दिया? कॉपी पेस्ट मार लिया। लिखना बहुत मुसीबत लगता है। ये हो गया। अब इस ऐड पे जब क्लिक करूंगा ये नाम यहाँ आ जाएगा, ऐड यूजर। ओहो, क्या मसला हो गया? ऐड अस, ऐड यूएस, ऐड यूएस चला दिया भाई। पर्सन्स डॉट पुश, पर्सन्स डॉट पुश, इसके अंदर ये पुश का मेथड चलना चाहिए। एक मिनट, एरर बताएगा इंस्पेक्ट पे भाई हमें, ये हमें एरर बताएगा, जरूर जरूर एरर बताएगा। ऑन क्लिक चल ही नहीं रहा बटन पे भाई। ऑन क्लिक ऐड अस, ऐड अस। चल भाई इसको हटा, गरीबों वाला फंक्शन बना दे। चलो चलो आ। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये यूजर ऐड नहीं हो रहा। पर्सन्स डॉट पुश अरसम, ये और ये। अच्छा एक मिनट, ये हटाऊं मैं इसको, फंक्शन को अगर हटा दूं, इसके बगैर तो चल रहा है, पुश हो रहा है, इसके बगैर पुश हो रहा है, फंक्शन के थ्रू पुश क्यों नहीं हो रहा? एक एरर है हमारे पास, ये हम ज़रा देख लेते हैं। लेट कॉन्स्ट, और एक मिनट वॉर बनाता हूँ ज़रा इसको मैं। कंसोल पे एरर चाहिए भाई मुझे। ये पुश क्यों नहीं हो रहा? पर्सन्स डॉट पुश, और ये चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है, प्रॉपर है। एरे के बाद ही पुश होगा। एक मिनट एक मिनट, हाँ ये एरर समझना पड़ेगा। बिलोंग्स टू एरर, ऐड अस पे लगाया, फंक्शन ठीक है। क्या? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ये यहाँ देने का बोल रहे हो फंक्शन। एक मिनट, ये एक तरीके का ये होगा, लेकिन इसमें ये होगा कि वो पूरा फंक्शन अभी डिस्प्ले में कुछ नहीं आएगा। पहले एक मिनट ये देख लेते हैं।
अरसम, ये भी ऐड हो गया, ऐड हो गया। मसला ये है कि वो वैल्यू पुश तो कर देगा लेकिन वैल्यू क्या नहीं होगी हमारे पास, ऐड नहीं होगी। तो जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो यूजर आएगा नया, ऐड पे क्लिक करूंगा तो नया यूजर आएगा मेरे पास। डॉम पे चल रहा है, किस पे नहीं हो रहा, ये कल वाला इशू है कि मैं किस पे प्रिंट करवा रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे। अच्छा, अब इसमें एक और काम भी करूंगा मैं कि ये जो चीज है ना, इसको मैं अभी यहां यूज करके दिखाता हूं प्रॉम्प्ट पे। ये भी प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट, पेस्ट, इंटर नेम, एज, बर्थडे, ईयर। सेव करता हूं, यहां आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ऐड यूजर पे आता हूं, पहले पूछेगा क्या बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। नाम क्या है भाई, नाम तो बताओ। हसनैन, हसनैन का तो दिया हुआ है। शायान, आगे कब पैदा हुआ, एज कितनी है। अबे भाई खुदा का खौफ करो, झूठ बोलते हो 19 ईयर के तुम, 20 साल के तो कम से कम बनाओ। 2003 में पैदा हुआ है, शायान का डेटा ऐसे ऐड हो गया। तो आप लोगों ने यही सेम काम करना है, यही चीज आपने भी करनी है। लेकिन अच्छा, ये मेरे पास तो ये एरर है, आप भले इसको बाहर प्रिंट कराना, ये चीज बाहर प्रिंट कराओ या यहीं रहने दो, इट्स ओके। क्यों, क्योंकि आप इसको यूं यहां नहीं प्रिंट कराओगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। आप कहां लिखोगे, आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। वो जो गेट एलिमेंट बाय आईडी करोगे ना, उस गेट एलिमेंट बाय आईडी में यहां कोई H1, E1, D1 जो भी आपका दिल करे वो आप टैग बनाओगे, उस टैग को आईडी दोगे, आईडी में वैल्यू अपडेट करोगे। आईडी में वैल्यू अपडेट हो जाएगी, डॉम पे वैल्यू अपडेट नहीं होगी। यानी कि अगर आईडी में आप यहां रखोगे और बटन के साथ इस चीज को बाहर भी रखोगे, जब क्लिक करोगे आईडी में वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। डॉम में वैल्यू क्या नहीं होगी, अपडेट नहीं होगी। कल भी यही चीज थी जो हम डॉम पे ट्राई करते रहे, इतनी देर मैं क्लिक करता रहा हूं, डॉम पे वैल्यू बार बार नई तो आ जाएगी लेकिन सेम वैल्यू अपडेट नहीं करेगा। तो यहां पर होता क्या है, जब भी मैं क्लिक करता हूं ये जो पर्सन्स वाला एरे है यही अपडेट होता है, इसी के अंदर वैल्यू क्या आ जाती है, ऐड होती जाती है, इसलिए ये मुझे आंसर नहीं देता। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो अब आपने सिंपल यही काम करना है जो मैंने आपको बताया है कि भाई जब भी आप ये लगाएंगे तो सेम फंक्शन आपने बनाना है और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो। अब करोगे क्या, इस चीज को जरा समझते हैं। आप बनाओगे यहां 3 इनपुट, क्या बनाओगे, 3 इनपुट और 3 इनपुट बना दिया आपने। अब एक इनपुट में के आगे नाम दे देना, नेम, एज, बर्थडे, कुछ भी 3 चीजें आपने यूजर से लेनी है बस। यूजर आएगा, पहले खाने में कुछ लिखेगा, दूसरे में, तीसरे में, नीचे ऐड का बटन होगा, जैसे ही वो ऐड पे करे उसका ऑब्जेक्ट ऐड हो जाए यहाँ नीचे। और इस चीज को आपने साथ में, इसी चीज को आपने किसमें, ये जो एरे है ना, या मैं अगर बोलूं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें आपने पर्सन्स को प्रिंट भी करवाना है साथ में। उससे होगा क्या कि जब मैं कंसोल डॉट लॉग है, कंसोल पे आता हूं, ऐड पे क्लिक करता हूं, मुझसे वैल्यू मांगेगा, मैं कर देता हूं भाई अली 25, तो चौथा ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। बात समझ आ गई। अब ये डॉम पे आपको पता है पिछला डेटा क्या हो जाता है, रिमूव, तो बटन कहां गया, गायब हो गया। तो इसलिए आप किस पे बनाओगे, इनपुट, 3 इनपुट फील्ड बनाओगे, तीनों में इनपुट फील्ड में क्या करोगे, डेटा लिखोगे, पहले में डेटा लिखा, दूसरे में, तीसरे में ऐड करोगे, तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट कंसोल में ऐड हो जाएगा और वो नीचे प्रिंट हो जाएगा। अब जब आप नीचे हेडिंग के अंदर प्रिंट कराओगे, वैल्यू अपडेट होती रहेगी, वैल्यू क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी, पेज नहीं चेंज होगा, ना आपके इनपुट फील्ड गायब होंगे ना तो बटन। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे करोगे तो वन टाइम तो आप लिख लोगे, जैसे प्रॉम्प्ट आता है, इंटर करोगे नए पेज पे चला जाएगा, पिछला डेटा रिमूव हो जाएगा। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, बटन गायब हो जाता है जैसे मैं ऐड लिखता हूं, ठीक है। तो ये काम जो मैंने किया है इसी को आपने कन्वर्ट करना है, इसी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और असाइनमेंट भी हो जाएगा आपका कि आपने इसी चीज को कन्वर्ट करना है। तो एक एरे के अंदर यूजर्स को ऐड कराना है एज एन ऑब्जेक्ट। क्या करना है, हाँ, 3 यूजर से इनपुट लेने हैं
उस यूजर को ऐड कराना है इनपुट के अंदर। अब यकीन करो, जब एक बंदा आता है गिटहब के ऊपर, अपनी लॉगिन आईडी बनाता है, जो कुछ बनाता है उसका डेटा ऐसे बनता जाता है। यूं वो आता है, नाम लिखता है लॉगिन में, खुद ब खुद लॉगिन के अंदर ये लिखा हुआ होता है, ये आ जाता है, ये उस बंदे ने लिखा होगा। वो आईडी देता है, ये देता है, लाइन से ठक 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 करते हुए चीजें क्या होती हैं, ऐड होना शुरू हो जाती हैं। बात समझ आई है बेटा? क्लियर हो गई है? कोई मसला तो नहीं है? अब ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जाएं, बैठे, सिस्टम्स ऑन करें। बिलाल जनरेटर चल रहा है? हाँ, सिस्टम्स ऑन करो, बैठे इस पर प्रैक्टिस करो। ये मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा, असाइनमेंट ये आपका होगा कि आपने वो प्रोग्राम बनाना है जो कि यूजर से वैल्यूज ले यूजर को, और उस यूजर को एज अ ऑब्जेक्ट एरे में स्टोर करवा दे। 2 असाइनमेंट हो गए। वली मुझे याद दिलाना है भाई, कोई भी एक बंदे ने मैसेज कर देना क्या असाइनमेंट है दोनों। फिर भी कल रात को मैं असाइनमेंट ऐड करने बैठा, मुझे याद ही नहीं था आपका टॉपिक क्या है, क्या असाइनमेंट ऐड करूं। फिर मैं भूल गया, मैंने कहा यार छोड़ो अब क्या ऐड करूं। तो कल क्या असाइनमेंट दिया था मैंने? स्टॉप वॉच दी थी, बस ठीक है, जबरदस्त। आपने कल ये मुझे मैसेज कर देना स्टॉप वॉच, और ये याद दिला देना, इसको मैं इसलिए आपके सामने पढ़ा है कि एक यूजर से वैल्यू लेनी है और उस यूजर को एज अ ऑब्जेक्ट एरे में स्टोर कराना है, ताकि मुझे याद रहेगा।